दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इसमें सवाल कई सारे। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है? आखिर क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि क्या है इस्तीफे की असली वजह। इतिहास में पहली बार संसद सत्र के दौरान इस्तीफा क्यों दिया गया और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़ते हैं पूरी खबर की ओर। आपको बता दें कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपा। लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया था। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उनका इस्तीफा प्रभावी होगा। 11 अगस्त 2022 को धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि आल्वा को 182 वोट मिले थे। आपको बता दें कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति भी हैं। आइए पढ़ते हैं कि त्याग पत्र में धनखड़ ने आखिर क्या लिखा है, देते हैं जानकारी। माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अड़िग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला, वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला, वह अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात है कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इसकी परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में मैं सेवा करना मेरे लिए सच्ची सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। अगले उपराष्ट्रपति के लिए बिहार से जेडीयू सांसद हरिवंश दौड़ में शामिल। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में बिहार से जेडीयू सांसद हरिवंश भी संभावित उम्मीदवारों में देखे जा रहे हैं। वे 2020 से राज्यसभा के उपसभापति पद पर आसीन हैं। हालांकि उनका कार्यकाल भी इसी महीने खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा स्वीकार हुआ तो नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक राज्यसभा के उपसभापति ही सभापति अनुच्छेद 91 के तहत होंगे, लेकिन उन्हें उप राष्ट्रपति का पदभार नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में कार्यभार उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पदभार उपराष्ट्रपति को मिलता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, यानी देश से बाहर है, तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद सीजेआई को दिया जाता है। पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कितने दिन
में चुना जाए, इसकी समय सीमा तय नहीं। 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के बाद जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। धनखड़ नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद धनखड़ पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकले। फिर महेंद्र पाल से गले लगकर रोने लगे। करीब 10 कदम चलने पर धनखड़ के सीने में अचानक दर्द उठा। पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला था। इससे पहले जगदीप धनखड़ को 9 मार्च 2025 को अचानक सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। 12 मार्च 2025 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं विपक्ष से जयराम बोले कि पीएम जगदीप धनखड़ से मन बदलने को कहें। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा है कि इस अप्रत्याशित स्थिति में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाए, यह राष्ट्र हित में होगा। खास तौर पर कृषक समुदाय को बहुत राहत मिलेगी। 19 दिसंबर 2023 को संसद से सांसदों को निलंबन को लेकर विपक्षी दल मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान श्री रामपुर से टीएम सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति धनखड़ की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने करीब 5 मिनट इसका मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी धनखड़ को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।